लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस को शानदार सफलता मिली है। 2019 के चुनाव में एक भी सीट ना जीतने वाली कांग्रेस ने इस बार 5 सीटें हासिल की हैं। हरियाणा में बीजेपी के कई दिग्गज चुनाव हारे हैं। हरियाणा के नतीजे जिस स्तर पर कांग्रेस के लिए उत्साह जगाने वाले हैं, उसी स्तर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी महत्वपूर्ण रहे हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा में अपने ग्राफ को बढ़ाया है। 2019 में कांग्रेस को 10 सीटों में एक सीट भी हासिल नहीं हुई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने जिन सीटों पर जीत हासिल की है, उनमें अंबाला, सिरसा, रोहतक, हिसार, सोनीपत की सीट शामिल है। 2019 में बीजेपी ने राज्य की सभी सीटें जीती थी। कांग्रेस रोहतक की सीट भी नहीं बचा सकी थी, जबकि इस सीट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने सीट पर बड़ी विजय हासिल की। दीपेंद्र हुड्डा ने बड़े अंतर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद कुमार को बड़े मतों से हराया। कांग्रेस नेता और राज्य पूर्व अध्यक्ष शैलजा ने सिरसा सीट पर बीजेपी को अशोक तंवर को हराया। अशोक तंवर पहले कांग्रेस में ही थे, बाद में वह आप में शामिल हुए, लेकिन चुनाव से ठीक पहले वह बीजेपी में शामिल हो गए थे। शैलजा पहले अंबाला की सीट पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने उन्हें सिरसा से चुनाव लड़ने की सलाह दी। ये दाव ठीक भी रहा। शैलजा ने शानदार सफलता हासिल की है और सोनीपत की सीट पर सतपाल ब्रह्मचारी ने बीजेपी के मोहनलाल को पराजित किया। जबकि हिसार सीट की बात करें तो हिसार की सीट कांग्रेस जयप्रकाश ने जीती। बीजेपी ने जिन 5 सीटों को जीता, उनमें कुरुक्षेत्र, करनाल, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद शामिल हैं। फरीदाबाद में बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस के महेंद्र प्रताप को पराजित किया। करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा को पराजित किया। भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट चौधरी धर्मवीर सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी दान सिंह को पराजित करके जीती। गुरुग्राम में बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह ने राज बब्बर को हराया। चुनाव से पहले हरियाणा की सियासत में काफी उथल-पुथल हुई है। बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को सीएम बनाया, तो हरियाणा की सियासत में जातीय समीकरणों का भी अपना प्रभाव रहा। हरियाणा में जातीय आधार पर भी समीकरण बिठाए जाते हैं, जिसके चलते जाट बनाम गैर जाट की बिसात भी बिछी। बीजेपी और कांग्रेस ने जातीय समीकरणों को साधते हुए सीटों पर प्रत्याशी का चयन किया। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर काफी चर्चा थी, लेकिन समय के साथ सभी धड़ों को साथ लिया गया। चुनाव में टिकट बांटने में भूपेंद्र हुड्डा को ही महत्व मिला। शैलजा को छोड़कर बाकी सभी प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में ही थे। अब जबकि कांग्रेस ने 5 सीटें जीती है, तब इसका काफी श्रेय हुड्डा को ही जा रहा है। हरियाणा में चुनाव से ठीक पहले दुष्यंत चौटाला की जेजेपी भी बीजेपी से अलग हो गई थी। इसका सरकार पर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन बाद में कुछ निर्दलीयों ने भी बीजेपी सरकार से दूरी बनाई। बीजेपी को उम्मीद थी कि पार्टी अपना पूरा प्रदर्शन दोहराएगी, लेकिन कई समीकरणों के चलते नतीजे उसके विपरीत रहे। इसमें किसान आंदोलन के बाद से ऊपरी नाराजगी, पहलवानों के आक्रोश और दूसरे कुछ पहलू सियासी माहौल को प्रभावित करते रहे। बीजेपी के लिए राज्य में चुनावी नतीजे निराशाजनक रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ। जल्द ही हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं और हरियाणा में चौटाला परिवार के हिसार में भी दांव आजमा रहा था। यहाँ बीजेपी के टिकट पर रणजीत चौटाला को पराजय झेलनी पड़ी। राज्य में लोकसभा की ये लड़ाई 4 कोणों पर लड़ी गई। निश्चित नतीजे कांग्रेस के पक्ष में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।